नमस्कार मित्रों, मैं हूं सावंत और मेरे YouTube चैनल योगाचार्य सावंत पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं मूत्र संबंधी समस्याओं को दूर करने का समाधान। यानी बहुमूत्र की समस्या हो, बार बार पेशाब जाने की बीमारी और कभी कभी पेशाब रुक जाता है, पेशाब पास आउट नहीं होता है, वो समस्या कैसे आप दूर कर पाएंगे योग के माध्यम से, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से, आज आप सभी के बीच हम उसकी जानकारी रखेंगे। तो बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है, हर एक घंटे में आधा घंटा में पेशाब जाना पड़ता है, ऐसी समस्या हो जाती है। और किन्हीं को ऐसा समस्या होता है कि उनको पेशाब पास आउट ही नहीं होता है, बेचैन हो जाते हैं, पूरी शरीर पे दबाव होने लगता है, उनको बेचैनी सी आ जाती है। तो आप उसको कैसे दूर कर पाएंगे उसकी जानकारी आप सभी के बीच रखेंगे। तो सर्वप्रथम पेशाब की समस्या को दूर करने के लिए कपालभाति प्राणायाम पहला अभ्यास है। कपालभाति प्राणायाम को 15 से 20 मिनट करना है। कैसे करना है? किसी भी आसन में आपको बैठ जाना है। सिद्धासन इसे कहते हैं, सिद्धासन। बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रखे, इसको कहते हैं सिद्धासन। अब इसी को थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं, इसको कहते हैं सुखासन। तो आप किसी भी आसन में आसानी पूर्वक बैठ जाइए। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप बैठ पाए। फिर कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं? 1 सेकंड में एक बार श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, श्वास बाहर और पेट अंदर, इस प्रकार करेंगे। एक सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाना है और 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार का 1 राउंड होगा। 5-5 मिनट का 3 राउंड से लेकर 4 राउंड आपको करना है। फिर उसके बाद अगला अभ्यास है गौमुखासन। गौमुखासन इस प्रकार करते हैं, बाएं पैर को मोड़कर नितंब के पास लगाते हैं, दाहिना पैर इस प्रकार मोड़ के बैठ जाते हैं बाएं पैर की एड़ी पर, और जो पैर ऊपर रहेगा वो हाथ ऊपर और जो पैर नीचे रहेगा वो हाथ नीचे देते हैं। इस प्रकार इसे कहते हैं गौमुखासन। इस आसन को करने से मूत्र संबंधी समस्या, मूत्र में जलन, मूत्र का पास आउट नहीं होना, यौन शक्ति की कमजोरी है, धातु की किसी प्रकार की बीमारी है और पाइल्स बवासीर की भी समस्या है, तो इससे दूर होती है। फिर आप दूसरे पैर से भी इसी प्रकार, एक पैर वाले की पैर आप बदल लेंगे। आप पीछे से भी देख सकते हैं कैसे करते हैं। आप दूसरा पैर बदल लीजिए, दाहिना पैर नीचे, बाएं पैर इसके ऊपर और इस प्रकार ऐसे लगा लेते हैं। जो पैर नीचे वो हाथ नीचे और जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर, ऐसे पीछे से पकड़ लेते हैं। एक अभ्यास, एक आसन में कम से कम 1 से 2 मिनट रुकने का प्रयास, और एक आसन को कम से कम 3 से 5 बार करने का प्रयास करें। तो इस गौमुखासन को भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं मूत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए। फिर अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन इस प्रकार करते हैं, दोनों हाथ को रखते, दोनों साइड में रखते हैं, दोनों पैर को इस प्रकार मोड़ लेते हैं, छाती से लगाते हैं, आंखों को इंटरलॉक करते हैं, आपस में पकड़ के इस प्रकार पैर को पकड़ते हैं, श्वास बाहर छोड़कर नाक को घुटने सटाते हैं। और थोड़ा इसमें ऐसे और झूल भी देते हैं। फिर इसको थोड़ा इधर भी घूमना जाता है, इधर भी घूमता है। एक अभ्यास को 3 से 5 बार कम से कम करने का है। ऐसे मिनट में इससे भी आपकी मूत्र की संबंधी समस्या को दूर कर पाएगा। फिर अगला अभ्यास है
उत्तान पादासन, दोनों पैरों को जमीन से 1.5 से 2 फीट ऊपर उठाते हैं, थोड़ी देर रोक के रखते हैं इस स्थिति में। फिर पैरों को, जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो ये अभ्यास नहीं करेंगे तो भी चले, इसको भी 3 से 5 बार करना है। फिर अगला अभ्यास है नौकासन, आगे से दोनों पैर और सर उठाएंगे, हाथ को नाव की तरह ऐसे बढ़ाएंगे, इसे कहते हैं नौकासन। एक अभ्यास में कम से कम 2 मिनट रुक के रखने का प्रयास। फिर अगला अभ्यास है सेतु बंधासन, दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़ लेते हैं, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ते हैं, दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी को पकड़ते हैं, लंबा गहरा श्वास भरकर बीच से शरीर को ऊपर उठा देते हैं और श्वास बाहर छोड़कर पेट को तान देते हैं। थोड़ी देर रोक के रखते हैं, 1 से 2 मिनट। इस अभ्यास को आपको 3 से 5 बार करना है। जो भी आसन बता रहे हैं ये सारे पेट के लिए, लीवर, किडनी के लिए, आंत, पैंक्रियाज के लिए भी उत्तम अभ्यास है। मूत्र संबंधी समस्या को तो दूर करते ही हैं, साथ ही पेट संबंधी समस्या भी आपकी दूर होती है। फिर दोनों पैरों को आपस में इस प्रकार मोड़ लेते हैं, इसे कहते हैं पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, और हाथ के अंगूठे को भी आपस में मिलाते हैं, पैर के अंगूठे को भी आपस में मिलाते हैं और श्वास बाहर छोड़कर नाक को घुटने सटाते हैं। अगर ये आपसे हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं। जो आराम आराम से आप कर पाते हैं, अगर उतना भी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ध्यान रहे, एक एक अभ्यास को 3 से 5 बार आपको करना है। फिर अगला अभ्यास है सर्वांग आसन, दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठा देते हैं, कमर भी जमीन से ऊपर उठ जाता है इस प्रकार। इसे कहते हैं सर्वांग आसन। ध्यान रहे, इसमें सावधानी है, कमर दर्द के रोगी को नहीं करना है ये अभ्यास, ठीक है। इसको नहीं भी करेंगे तो मूत्र की समस्या में चलेगा जिनको कमर में दर्द है, बाकी कमर में दर्द नहीं तो इसे कर सकते हैं। इसे कहते हैं हलासन या अभ्यास। वापस खड़ा कर लेता हूँ, सटा देगा पीछे सटा तो ये सारे अभ्यास मूत्र संबंधी समस्याओं को दूर करने के थे। तो एक एक आसन को 3 से 5 बार आपको करना है। मूत्र के रोगों को दूर करने के लिए एक उपयोगी, बहुत अच्छा उपयोगी है गौमूत्र। मात्र गौमूत्र का उपयोग करने से ही 20 तरह की मूत्र की समस्याओं को दूर कर देता है। आधा कप देसी गाय का मूत्र और आधा कप उसमें पानी मिला लेना है, सुबह सुबह खाली पेट पीना है। तो गौमूत्र 20 तरह की समस्याओं को दूर करता है। फिर गोखरू का काढ़ा, गोखरू आपको बाजार में मिल जाएगा, पंसारी के यहाँ, पतंजलि के दुकानों पे आपको मिल जाएगा गोखरू और गिलोय। गोखरू और गिलोय का काढ़ा बना कर पीजिए, मूत्र की समस्या इससे दूर होती है। साथ ही पतंजलि का एक आता है प्रोस्टोग्रिड टैबलेट। प्रोस्टेट गड़बड़ी होने के कारण ही मूत्र की समस्या होती है, किडनी की गड़बड़ी होने के कारण ही मूत्र की समस्या होती है। तो प्रोस्टोग्रिड टैबलेट का भी सेवन करने से आपकी मूत्र की समस्या दूर होती है। फिर मूत्र की समस्या को दूर करने के लिए उत्तम होता है लौकी का जूस। लौकी के जूस में 5-7 तुलसी के पत्ते, 2 गुलमिर्च डालकर उसका सुबह सुबह सेवन कीजिए, उससे मूत्र की सारी समस्याएं दूर होती है। साथ में प्रोस्टेट कैंसर को भी ठीक कर देता है। बताने जा रहे हैं, हाथ के बीच के में यह पॉइंट है, किडनी का पॉइंट, इसको दबाने से मूत्र की समस्या आपकी दूर होती है। मूत्र में जलन, पेशाब बार बार जाने की समस्या और पेशाब पास आउट नहीं होने की समस्या, पेशाब जो रुक जाता है उसमें आपको राहत मिलती है यह पॉइंट दबाने से। और गर्मियों में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी
और सर्दी के समय कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी आपको कम से कम पीना है। पानी के रूप में लीजिए या लिक्विड के रूप में लीजिए, जिसी प्रकार आप ले सकते हैं, आपको इसका सेवन करना है। ये कनिष्ठ उंगली के टॉप पर ये मूत्र रोग को दूर करने का पॉइंट है। इसको आपको दबाना है 5 मिनट। यह दोनों पॉइंट आप दबाइए और अपने मूत्र संबंधी समस्याओं को दूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।